हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष माह महत्म में आज आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के अन्न प्रसन संस्कार और उससे जुड़ी कथाएं। भगवान नारायण कहते हैं, हे महामुने, अब श्री कृष्ण का कुछ और महत्म भी सुना है, जो विघ्न विनाशक, पापहारी, महान पुण्य प्रदान करने वाला और परम उत्तम है। एक दिन की बात है, सोने के सिंहासन पर बैठी हुई नंद पत्नी यशोदा जी अपने बालक श्री कृष्ण को गोद में लेकर दुलार रही थी। उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण शिष्य समूह से घिरे हुए वहां आए। वे ब्राह्मण तेज से प्रकाशित हो रहे थे और शुद्ध स्फटिक की माला पर ब्रह्मा का जाप कर रहे थे। दंड और छत्र धारण किए हुए श्वेत वस्त्र पहने महर्षि अपनी ध्वल दंत पंक्तियों के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। वेद और वेदांगों के पारंगत तो वे थे ही, ज्योतिष विद्या के मूर्तिमान स्वरूप भी थे। उन्होंने अपने मस्तक पर तपाए हुए सोने के समान पिंडक जटा भार धारण कर रखा था। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्र देव की कांति को भी लज्जित कर रहा था। गोरे गोरे अंग और कमल जैसे नेत्र वाले ये योगीराज भगवान शंकर जी के शिष्य थे और भगवान श्री विष्णु के प्रति विशुद्ध भक्ति रखते थे। वे श्रीमान महर्षि प्रसन्नता पूर्वक अपने शिष्यों को पढ़ाते भी थे। उनके एक हाथ में व्याख्या की मुद्रा सुस्पष्ट दिखाई देती थी। वे वेदों की अनेक प्रकार की व्याख्या बड़ी लीला पूर्वक किया करते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो चारों वेदों का तेज मूर्तिमान हो गया हो। उनके कंठ में साक्षात सरस्वती जी का वास था। वे शास्त्रीय सिद्धांत के एकमात्र विशेषज्ञ थे। उन्हें देखकर यशोदा जी तुरंत खड़ी हो गई। उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए सोने का सिंहासन देकर अतिथि के लिए पाद्य अर्ध गौ और मधुपर्क निवेदित किया। मुस्कुराती हुई नंद रानी ने अपने नन्हे से बालक से मुनि की वंदना कराई। मुनि ने भी मन ही मन श्रीहरि को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को 100 बार प्रणाम किया। फिर बड़ी ही प्रसन्नता से वेद मंत्रों के अनुकूल भरपूर आशीर्वाद भी दिया। यशोदा जी ने मुनि के शिष्यों को भी प्रणाम किया और भक्ति भाव से उन सबके लिए अलग अलग पाद्य अर्पित किए। उन शिष्यों ने भी यशोदा जी को भरपूर आशीर्वाद दिया। मुनि अपने शिष्यों के साथ पैर धोकर जब सिंहासन पर बैठे, तब सती साध्वी यशोदा जी अपने नन्हे बालक को गोद में लेकर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुनि के आने का कारण पूछने को तत्पर हुई। वे कहने लगी, मुनि, आप स्व आत्माराम महर्षि है। आपसे कुशल मंगल पूछना यद्यपि उचित नहीं है, फिर भी इस समय मैं आपका कुशल समाचार पूछ रही हूँ। अबला तो बुद्धिहीन होती ही है, इसीलिए आप मेरे इस दोष को क्षमा कर देंगे। साधु पुरुष तो सदा ही मूर्ख मनुष्यों के दोषों को क्षमा कर देते हैं। फिर अंगिरा, आत्री, मरीचि और गौतम आदि बहुत से ऋषि मुनियों के नाम लेकर यशोदा जी ने पूछा, प्रभु, इन पुण्य श्लोक महात्माओं में से आप कौन हैं? कृपा मुझे बताए। मैं आपको नहीं जानती, यद्यपि मैं आपसे उत्तर पाने योग्य भी नहीं हूँ। फिर भी आप मुझे मेरी पूछी हुई बात बताइए। आप जैसे महात्मा पुरुष प्रसन्न मन से शिशु को आशीर्वाद देने योग्य है। निश्चय ही ब्राह्मणों का आशीर्वाद तत्काल पूर्ण और मंगलकारी होता है। ऐसा कहकर यशोदा जी भक्ति भाव से मुनि के सामने खड़ी हो गई। यशोदा जी ने नंदराज जी को बुलाने के लिए चर भेजा। यशोदा जी की बातें सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे। उनके शिष्य समूह भी हास की छटा से दशों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए बड़ी जोर जोर से हंस पड़े। तब उन शुद्ध बुद्धि महामुनि गर्ग ने हितकर नीति युक्त और अत्यंत आनंददायक बात यशोदा जी से कही। श्री गर्ग जी बोले, देवी, तुम्हारा यह जो चित्त वचन अमृत के समान मधुर है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है, उसका स्वभाव भी वैसा ही होता है। समस्त गोप रूपी कमल वनों के विकास के लिए गोपराज गिरि भानु सूर्य के समान है। उनकी पत्नी का नाम सती पद्मावती है, जो साक्षात लक्ष्मी जी के समान है, और उन्हीं की कन्या तुम यशोदा जी हो। अपने यश की वृद्धि करने वाली हो। भद्रे, नंद और तुम जो कुछ भी हो वह मुझे ज्ञात है,
और यह बालक जिस प्रयोजन से, जिस उद्देश्य से इस धरती पर प्रकट हुआ है, इस धरती पर अवतीर्ण हुआ है, वह सब मैं जानता हूँ। निर्जन स्थान में नंद जी के समीप मैं सारी बातें बताऊंगा। मेरा नाम गर्ग है। मैं चिरकाल से यदुकुल का पुरोहित हूँ। वसुदेव जी ने मुझे यहाँ पर एक ऐसे कार्य के लिए भेजा है जिसे दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसी बीच में नंद जी का वहां पर आगमन होता है। वो उन मुनिवर को दंडवत प्रणाम करते हैं और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया। उन सब ने उन्हें आशीर्वाद दिए। इसके बाद गर्ग जी आसन से उठे और नंद यशोदा जी को साथ लेकर सुरम्य अंतपुर में गए। उस निर्जल स्थान में गर्ग जी, नंद और पुत्र सहित यशोदा जी, बस इतने ही लोग रह गए थे। उस समय गर्ग जी ने यह गुण रहस्य कहा। श्री गर्ग जी बोले, नंद, अब मैं तुम्हें मंगलकारी वचन सुनाता हूँ। वसुदेव जी ने मुझे जिस उद्देश्य से यहाँ पर भेजा है उसे सुनो। वसुदेव जी ने सूतिकागार में आकर अपना पुत्र तुम्हारे यहाँ रख दिया और तुम्हारी कन्या वे मथुरा को ले गए। ऐसा उन्होंने कंस के भय से किया है और यह पुत्र वसुदेव का है। जो इससे भी ज्येष्ठ है वह भी उन्हीं का ही है। यह निश्चित बात है, इस बालक का अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार करने के लिए वसुदेव ने गुप्त रूप से मुझे यहाँ भेजा है। इसीलिए तुम ब्रज में इन बालकों के नाम संस्कार की तैयारी करो। तुम्हारा यह शिशु पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है और माया से इस भूतल पर अवतीर्ण होकर पृथ्वी का भार उठाने के लिए उत्तमशीलता है। ब्रह्मा जी ने इसकी आराधना की थी, अतः उनकी प्रार्थना से यह इस भूतल का भार हरण करेगा। इस शिशु के रूप में साक्षात राधिका वल्लभ गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। वैकुंठ में जो कमलाकांत नारायण है तथा श्वेत द्वीप में जो जगत पालक भगवान श्री विष्णु निवास करते हैं, वो भी इन्हीं के अंतर्भूत है। महर्षि कपिल और इनके अंश ऋषि नर नारायण भी इनसे अलग नहीं है। ये सबके तेजों की राशि है। वह तेजो राशि ही मूर्तिमान होकर उनसे यहाँ अवतरित हुई है। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव को अपना रूप दिखाकर शिशु रूप हो गए थे और सूतिकागार में इस समय तुम्हारे घर में आ गए हैं। यह किसी योनि से प्रकट नहीं हुए हैं, अयोनिज रूप में ही भूतल पर प्रकट हुए हैं। इन श्रीहरि ने माया से अपनी माता के गर्भ को वायु से पूर्ण कर रखा था। फिर स्वयं प्रकट होकर अपने उस दिव्य रूप को वसुदेव जी को दर्शन कराया और फिर शिशु रूप लेकर वे वहां आ गए। हे गोप, युग युग में इनका अलग अलग वर्ण और नाम भी है। यह पहले श्वेत रक्त और पीत वर्ण के थे, इस समय कृष्ण वर्ण होकर यह प्रकट हुए हैं। सतयुग में इनका वर्ण श्वेत था। यह तेज पुंज से ढके होने के कारण अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते थे। त्रेता युग में इनका रंग लाल हुआ और द्वापर युग में यह भगवान पीत वर्ण के हो गए। कलयुग के आरंभ में इनका रंग कृष्ण हो गया। यह श्रीमान तेज की राशि है, परिपूर्णतम ब्रह्म है, इसीलिए कृष्ण कहे गए। नंद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्र की महिमा का अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है। इसे मैंने गुरु जी के मुख से सुना था। कृष्ण पिताम्बर, कंस ध्वंसी, विष्ट श्रवा, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, हरि सनातन, अचेत, विष्णु सर्वेश, सर्वगति, राधा बंधु, राधिकात्मा, राधिका जीवन, राधिका सहचारी, राधा मानसपूरक, राधा धन, राधिका राधा, प्राण राधा, केश राधिका, रमन राधिका, चित्त चोर, प्रभु परिपूर्णतम, ब्रह्म गोविंद और गरुड़ ध्वज नंद, ये सब श्री कृष्ण के नाम हैं जो तुमने मेरे मुख से सुने हैं। हृदय में धारण करो। हे सुभिक्षण, यह नाम जन्म तथा मृत्यु के कष्टों को हर लेने वाले हैं। तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र के नामों का महत्व जैसा मैंने सुना था वैसा यहाँ बताया है।
अब ज्येष्ठ पुत्र हलधर के नाम का संकेत भी सुनो। वे जब गर्भ में थे उस समय गर्भ का संकर्षण किया गया था, इसीलिए इनका नाम संकर्षण हुआ। वेदों में यह कहा गया है कि इनका कभी अंत नहीं होता, इसीलिए यह अनंत भी कहे गए हैं। इनमें बल की अधिकता है, इसीलिए इनको बलदेव कहते हैं। हल धारण करने से इनका नाम हली हुआ और नील रंग का वस्त्र धारण करने से इन्हें शांति वाशा अर्थात नीलांबर भी कहते हैं। यह मुसल को आयुध बनाकर रखते हैं, इसीलिए मुसली भी कहे गए हैं। रेवती के साथ इनका विवाह होगा, इसीलिए यह साक्षात रेवती रमण है। रोहिणी के गर्भ में वास करने से इन महाबुद्धिमान संकर्षण को रोहिणी कहा गया है। इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्र का नाम जैसा मैंने सुना था वैसा तुम्हें बताया है। नंद, अब मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी अपने भवन में सुखपूर्वक रहो। ब्राह्मण की यह बात सुनकर नंद जी स्तब्ध हो गए। यशोदा जी भी निश्चेष्ट हो गई और वह बालक स्वयं हंसने लगा। तब नंद जी ने गर्ग जी को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ लिए और बड़े भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर बड़े विनय से कहा, ब्राह्मण, अगर आप चले गए तो कौन महात्मा इस कर्म को कराएंगे? इसीलिए आप स्वयं ही शुभ दृष्टि करके इन बालकों का नामकरण और अन्नप्राशन संस्कार भी कराइए। राधा बंधु से लेकर राधा प्रणादिक तक जो नाम समूह में बताए गए हैं, उनमें जो राधा नाम आया है वह राधा कौन है और किसकी पुत्री है? नंद जी की यह बात सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे और बोले, यह परम निगुण तत्व और रहस्य की बात है जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा। गर्ग मुनि बोले, नंद सुनो, मैं पुरातन इतिहास बता रहा हूँ। यह वृत्तांत पहले गोलोक में घटित हुआ था, उसे मैंने भगवान शंकर के मुख से सुना है। किसी समय गोलोक में श्रीदामा का राधा के साथ लीला प्रेरित कलह हो गया। उस कलह के कारण श्रीदामा के श्राप से लीलावश गोपी राधा को गोकुल में आना पड़ा। इस समय वे वृषभानु गोप की बेटी है और कलावती उनकी माता है। राधा श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई है और वे अपने स्वामी के अनुरूप ही परम सुंदरी सती है। यह राधा गोलोक वासिनी है, परंतु इस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से ही यह अयोनिज संभव प्रकट हुई है। यही देवी मूल प्रकृति ईश्वरी है। इन सती साध्वी राधा ने माया से माता के गर्भ को वायु से भरकर वायु के निकलने के समय स्वयं शिशु विग्रह धारण कर लिया। यह साक्षात कृष्ण माया है और श्री कृष्ण के आदेश से पृथ्वी पर प्रकट हुई है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती रहती है, उसी प्रकार ब्रज में राधा बढ़ रही है। श्री कृष्ण के तेज के आधे भाग में वे मूर्तिमती हुई है। एक ही मूर्ति दो रूपों में बढ़ गई है। इस भेद का निरूपण वेद में किया गया है। यह स्त्री है, वे पुरुष है, और किंचित वे ही स्त्री है और यह पुरुष है। इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। दो रूप है और दोनों ही स्वरूप गुण और तेज की दृष्टि से एक जैसे है। पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान और संपत्ति की दृष्टि से भी उनमें कुछ भी कमी या अधिक नहीं है, किंतु वे गोलोक से यहाँ पहले आई है, इसीलिए वे अवस्था में श्री कृष्ण से कुछ बड़ी है। श्री कृष्ण सदा राधा का ध्यान करते हैं और राधा भी अपने प्रियतम का निरंतर स्मरण करती है। राधा श्री कृष्ण के प्राणों से बनी हुई है और यह श्री कृष्ण राधा के प्राणों से मूर्तिमान हुए हैं। श्री राधा का अनुसरण करने के लिए ही इनका गोकुल में आगमन हुआ है। पूर्व काल में गोलोक में श्री हरि ने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे सार्थक बनाने के लिए कंस के भय का बहाना लेकर इनको गोकुल में आगमन हुआ है। केवल प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए ही यह ब्रज में आए हैं। भय तो छलना मात्र है। जो भय के स्वामी हैं, भला उन्हें किसी से भय कैसे हो सकता है? सामदेव में राधा शब्द की उत्पत्ति बताई गई है। पहले नारायण देव ने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को यह व्युत्पत्ति बताई थी।
फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भगवान शंकर को इसका उपदेश दिया। फिर पूर्व काल में कैलाश शिखर पर विराजमान महेश्वर ने मुझे यह उपदेश दिया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ। राधा शब्द की उत्पत्ति देवताओं, असुरों और मुनेन्द्र को भी अभिष्ट है और वह सबसे उत्कृष्ट और मोक्षदायिनी है। राधा का रेफ करोड़ों जन्मों के पाप और शुभाशुभ कर्म भोग से छुटकारा दिलाता है। आकार गर्भवास, मृत्यु तथा रोग को दूर करता है। ढकार अर्थात ध वायु की हानि का और आकार भव बंधन का निवारण करता है। राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन से यह सारे दोषों का नाश हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। श्री राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन का सुयोग मिलने से मोह जाल, पाप, रोग, शोक, मृत्यु और यमराज तक कांप उठते हैं, इसमें भी संदेह नहीं है। श्री राधा माधव के नाम की यत्किंचित व्याख्या जो मैंने गुरु के मुख से सुनी है, वह मैंने बिल्कुल यहाँ बताई है। इन नामों का संपूर्ण रूप से व्याख्या करने में मैं तो असमर्थ हूँ। नंद जी, यहाँ पास में वृंदावन में श्री राधा और माधव का विवाह होगा। साक्षात जगत सृष्टा ब्रह्मा जी पुरोहित होकर अग्निदेव को साक्षी बनाकर प्रसन्नतापूर्वक यह वाहिक कार्य संपन्न करेंगे। श्री कृष्ण के द्वारा जो बाल लीलाएं होने वाली है, उसमें मुख्यतः यह है: कुबेर पुत्र का उद्धार, गोपियों के घर से माखन चुराकर उसका भक्षण अर्थात माखन चुराकर खाना, ताल वन में ताल फल का भोजन और धेनुकासुर का वध, वकासुर, केशी और प्रलाम्बन का खेल ही खेल में नाश, द्विज पत्नियों का उद्धार, उनके द्वारा दिए हुए मिष्टान और पान का भोजन, इंद्र यज्ञ का परांगत का भंजन, इंद्र के कोप से गोपियों की रक्षा, गोपियों के वस्त्रों का अपहरण, उनके व्रत का संपादन, फिर उन्हें वस्त्र अर्पित और मनोवांछित वरदान देने का कार्य करके यह श्याम सुंदर अपनी लीलाओं से उनके चित्त को चुरा लेंगे और सर्वदा उन्हें अपने अधीन भी कर लेंगे। फिर इनके द्वारा अत्यंत रमणीय रासोत्सव का आयोजन होगा, जो सबको आनंद देने वाला होगा। शरद और वसंत ऋतु में रात के समय पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर रास मंडल में गोपियों को नूतन प्रेम मिलन का सुख प्रदान करके यह श्याम सुंदर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। फिर कौतूहलवश उनके साथ जल विहार भी करेंगे। फिर श्रीदामा के श्राप के कारण इनका गोप गोपियों और श्री राधा के साथ 100 वर्षों के लिए वियोग भी हो जाएगा। उस समय यह मथुरा चले जाएंगे और इनका वहां जाना गोपियों के लिए बड़ा शोक काक होगा। उस समय पुनः यह उनके पास आकर उन्हें समझा बुझाकर धैर्य बंधाएंगे और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। उस प्रबोधन और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा यह रथ तथा सारथी अक्रूर की रक्षा करेंगे। फिर रथ पर सवार होकर पिता, भाई और ब्रजवासियों के साथ यमुना जी को लांघकर ब्रज से मथुरा को पधारेंगे। यमुना जी के जल के भीतर अक्रूर जी को अपने स्वरूप का दर्शन कराकर उन्हें ज्ञान देंगे। फिर श्याम काल मथुरा में पहुंचकर कौतूहलवश नगर में घूम घूम कर सबको दर्शन देंगे। माली, दर्जी और कुब्जा को भवबंधन से मुक्त करेंगे। शंकर जी के धनुष को तोड़कर यज्ञ भूमि का दर्शन करेंगे। कुवलिया, पीड़, हाथी और मल्लों का वध करने के बाद अपने सामने राजा कंस को देखेंगे। फिर उसका विध्वंस करके माता पिता को बंधन से मुक्त कराएंगे। फिर तुम सब गोपों को समझा बुझाकर वापस लौट आएंगे। कंस के राज्य पर उग्रसेन का अभिषेक कराएंगे। कंस के बंधु बांधवों को ज्ञान उपदेश देकर उनका शोक दूर करेंगे। इसके बाद अपने भाई का और अपना उपनयन संस्कार कराकर गुरु के मुख से विद्या ग्रहण करेंगे। गुरु जी को उनका मरा हुआ पुत्र लाकर देंगे और फिर घर लौट जाएंगे। इसी के बाद राजा जरासंध के सैनिकों को चकमा देकर दुरात्मा काल यवन का वध, द्वारिकापुरी का निर्माण, मुचुकुंद का उद्धार और यादवों सहित द्वारिकापुरी को प्रस्थान करेंगे। वहां कौतूहलवश स्त्री समूह के साथ विवाह करके उनके साथ क्रीड़ा विहार करेंगे। उनका तथा उनके पुत्र पौत्र आदि का सौभाग्य वर्धन करेंगे। मणि संबंधी मिथ्या कलंक का मार्जन, पांडवों की सहायता, भूभार हरण, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के राजयूष यज्ञ की
लीला पूर्वक संपादन, पारिजात वृक्ष का अपहरण, देवराज इंद्र के गर्व का गंजन, सत्यभामा के व्रत की पूर्ति, वाणासुर की भुजाओं का खंडन, शिव जी के सैनिकों का मर्दन, महादेव जी को जरम बाणास्त्र से बांधना, बाण पुत्री उषा का अपहरण, अनिरुद्ध को बाणासुर के बंधन से मुक्ति दिलाना, वाराणसी पुरी का दहन, ब्राह्मण की दरिद्रता का दूरीकरण, एक ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को लाकर उसे देना, दुष्टों का दमन आदि करना, तीर्थ यात्रा के प्रसंग से तुम ब्रजवासियों के साथ पुनः मिलना इत्यादि कार्य करके ये श्री कृष्ण श्री राधा के साथ फिर ब्रज में आएंगे। तदंतर अपने नारायण अंश को द्वारिकापुरी में भेजकर ये जगदीश्वर गोलोकनाथ यहाँ राधा के साथ समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करेंगे और व्रजवासियों तथा राधा को साथ लेकर शीघ्र ही गोलोक धाम में पधारेंगे। नारायण देव तुम्हें साथ लेकर वैकुंठ पधारेंगे। नर नारायण नामक जो दोनों ऋषि है वे धर्म के घर में चले जाएंगे। फिर वहाँ श्वेत द्वीप निवासी विष्णु जी क्षीर सागर को पधारेंगे। हे नंद, इस प्रकार भविष्य में होने वाली लीलाओं का मैंने वर्णन कर दिया। यह वेद का निश्चय मत है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कथा अगले अध्याय में अवश्य सुनिए।